हॉस्पिटल के उस छोटे से कमरे में मशीनों की आवाज लगातार गूंज रही थी। हर बीप जैसे किसी की उम्मीद को धीरे धीरे कम कर रही थी। तभी उसके पिता ने कांपते हुए हाथ से उसे अपने पास बुलाया और सिर्फ एक वाक्य कहा, मुझसे एक वादा कर, चाहे दुनिया तुझे कितनी भी बार हराए, लेकिन तू कभी खुद से हार मत मानना। उस समय उसे समझ नहीं आया कि यह सिर्फ एक वादा नहीं, उसकी पूरी किस्मत बदलने वाला फैसला था। लेकिन असली बात अभी बाकी है। उस लड़के का नाम आरव था, एक छोटे से कस्बे में रहने वाला बिल्कुल साधारण परिवार का लड़का। उसके पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। दुकान इतनी बड़ी नहीं थी कि सपने पूरे कर सके, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं थी कि उम्मीद खत्म हो जाए। घर में मां, छोटी बहन और आरव, यही उसकी पूरी दुनिया थी। आरव के पिता हमेशा कहते थे, बेटा, पैसे कम होना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन मेहनत कम होना सबसे बड़ी गरीबी है। आरव ये बातें सुनता जरूर था, लेकिन उस समय उसकी दुनिया दोस्तों, मोबाइल और छोटी छोटी खुशियों तक ही सीमित थी। उसे लगता था कि जिंदगी अपने आप ठीक हो जाएगी। आखिर सबके साथ ऐसा ही तो होता है। लेकिन जिंदगी कभी किसी को पहले से बताकर इम्तिहान नहीं लेती। एक रात अचानक उसके पिता की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। पड़ोसी उन्हें लेकर अस्पताल भागे। डॉक्टरों के चेहरे देखकर ही समझ आ गया था कि मामला गंभीर है। बाहर बैठा आरव पहली बार इतना डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान से क्या मांगे। पैसे कम थे, इलाज महंगा था, रिश्तेदार सलाह तो दे रहे थे, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं था। तुम सोच रहे होगे कि शायद यहीं से उसकी मुश्किलें शुरू हुईं। नहीं, असल मुश्किल तो अभी दरवाजे पर खड़ी थी। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, इलाज लंबा चलेगा, हिम्मत रखिए। आरव ने पहली बार अपने पिता को इतना कमजोर देखा। वो इंसान जो हमेशा पूरे परिवार का सहारा था, आज खुद दूसरों के सहारे लेटा हुआ था। उस रात अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच उसके पिता ने उसे पास बुलाया। उनकी आवाज बहुत धीमी थी। उन्होंने कहा, बेटा, अगर मैं वापस घर आ गया तो मुझे तुझ पर गर्व चाहिए, और अगर नहीं आया तब भी मुझे तुझ पर गर्व होना चाहिए। मुझसे बस एक वादा कर, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। जिम्मेदारी से कभी भागना मत, अपने सपनों को बीच रास्ते में मत छोड़ना। आरव की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं वादा करता हूं पापा। उसने ये शब्द तो बोल दिए, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस एक वादे की कीमत उसे अपनी पूरी जिंदगी बदलकर चुकानी पड़ेगी। कुछ दिनों बाद उसके पिता की हालत थोड़ी संभली और उन्हें घर भेज दिया गया। पूरे परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन डॉक्टर साफ कह चुके थे कि अब पहले जैसी मेहनत करना उनके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। यानी जिस इंसान की कमाई पर पूरा घर चलता था, अब वही कमाने लायक नहीं बचा था। दुकान धीरे धीरे बंद होने लगी, घर का खर्च बढ़ने लगा, दवाइयां हर महीने नए बिल लेकर आने लगी। मां ने अपने गहने बेच दिए, बहन ने बिना कुछ कहे अपनी कोचिंग छोड़ दी, और आरव, वो हर रात छत पर बैठकर आसमान देखता रहता। उसे पहली बार समझ आ रहा था कि जिम्मेदारी शब्द किताबों में पढ़ने जितना आसान नहीं होता। एक तरफ कॉलेज की फीस, दूसरी तरफ घर का राशन, तीसरी तरफ पिता की दवाइयां, और जेब में सिर्फ कुछ 100 रुपए। एक दिन उसने अपने दोस्तों को नई बाइक पर घूमते देखा। कोई नई नौकरी की बात कर रहा था, कोई छुट्टियों की प्लानिंग बना रहा था। उसी समय उसके फोन पर मां का मैसेज आया, घर आते समय आधा किलो आटा लेते आना, पैसे संभाल कर खर्च करना। बस इतना सा मैसेज पढ़कर उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि उस दिन उसके पास आटा खरीदने के भी पूरे पैसे नहीं थे। उसने रास्ते में अपनी पसंदीदा घड़ी बेच दी, जिस घड़ी को उसके पिता ने पहली बार अच्छे नंबर आने पर उसे गिफ्ट किया था। दुकानदार ने बहुत कम पैसे दिए, लेकिन उस समय उसके पास मोलभाव करने की भी ताकत नहीं थी। घर पहुंचकर उसने आटा, दवा और थोड़ा सा दूध रख दिया। मां ने पूछा, बेटा, पैसे कहां से आए? आरव मुस्कुरा दिया, थोड़ा काम मिला था। ये झूठ उसने मां को खुश रखने के लिए बोला था। उस रात जब सब सो गए, वो अकेला बैठा अपनी खाली कलाई को देखता रहा। घड़ी चली गई थी, लेकिन उसके साथ बचपन भी कहीं खो चुका था। उसी रात उसने अपने पिता के कमरे से हल्की आवाज सुनी। पिता मां से कह रहे थे, मुझे डर है, कहीं मेरा बेटा मेरी वजह से अपने सारे सपने न छोड़ दे। दरवाजे के बाहर खड़ा आरव ये सुन रहा था। उसके हाथ अपने आप मुट्ठी में बदल गए। उसने उसी पल फैसला कर लिया, वो सिर्फ घर नहीं चलाएगा, वो ऐसा मुकाम हासिल करेगा कि एक दिन उसके पिता को कभी ये डर महसूस ही ना हो। लेकिन उसने जो रास्ता चुना, उस रास्ते की पहली सुबह ही उसकी जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान लेकर आने वाली थी, और वही इम्तिहान तय करने वाला था
कि पिता से किया हुआ वादा सच में निभेगा या सिर्फ एक अधूरी याद बनकर रह जाएगा। अगली सुबह सूरज तो रोज की तरह निकला था, लेकिन आरव की जिंदगी में सब कुछ बदल चुका था। अब उसके लिए सुबह का मतलब सिर्फ एक नया दिन नहीं था, बल्कि एक नई जिम्मेदारी थी। उसने आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। पूरी रात वो सो नहीं पाया था। दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर मैं हार गया तो पापा से किया हुआ वादा भी हार जाएगा। वो बिना किसी से कुछ कहे घर से निकल पड़ा। जेब में सिर्फ 50 रुपए थे और दिल में हजारों उम्मीदें। पूरे शहर में उसने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। हर दुकान, हर ऑफिस, हर गोदाम में जाकर एक ही बात कहता, कोई भी काम कर लूंगा, बस मौका दे दीजिए। लेकिन हर जगह से लगभग एक जैसा जवाब मिला, एक्सपीरियंस है? नहीं तो अभी हमारे काम का नहीं हो। किसी ने उसकी तरफ ठीक से देखा तक नहीं। किसी ने रिज्यूमे मांगा जो उसके पास था ही नहीं। किसी ने कहा, इतने लड़के लाइन में खड़े हैं, तुम्हें क्यों रखें? शाम तक उसके पैरों में दर्द होने लगा। पेट सुबह से खाली था, लेकिन उससे ज्यादा खाली उसका आत्मविश्वास हो चुका था। तुम सोच रहे होगे कि शायद अब उसे कोई अच्छा इंसान मिल जाएगा, लेकिन असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी। वो एक चाय की दुकान के बाहर बैठ गया। जेब टटोली तो सिर्फ 10 रुपए बचे थे। उसने एक चाय मंगाई और धीरे धीरे पीने लगा, जैसे वो चाय नहीं, उम्मीद की आखिरी घूंट हो। तभी उसकी नजर सामने एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी। उनकी सब्जियों की रेहड़ी सड़क के किनारे पलट गई थी। आलू, टमाटर और हरी सब्जियां सड़क पर बिखर गई थीं। लोग गुजर रहे थे, कुछ देख रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। आरव बिना सोचे दौड़ पड़ा। उसने एक एक सब्जी उठानी शुरू कर दी। धूल साफ की, टोकरियां सीधी की और लगभग आधे घंटे तक उस बुजुर्ग के साथ लगा रहा। काम खत्म हुआ तो बुजुर्ग की आंखों में आंसू थे। उन्होंने जेब से 200 रुपए निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। आरव ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। नहीं बाबा, मैंने पैसे के लिए मदद नहीं की। बुजुर्ग मुस्कुराए। बेटा, मैं पैसे नहीं दे रहा, तेरी नीयत की इज्जत कर रहा हूं। आरव ने फिर भी पैसे नहीं लिए। उसे क्या पता था कि यही छोटा सा फैसला कुछ दिनों बाद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीढ़ी बनने वाला है। वो खाली हाथ घर लौट आया। घर पहुंचा तो बिजली का बिल मेज पर रखा था। मां चुपचाप बैठी थी। छोटी बहन अपनी पुरानी किताबों के पन्ने जोड़ रही थी, क्योंकि नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। पिता ने मुस्कुराने की कोशिश की। कैसा रहा दिन? आरव ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान ला दी। अच्छा था पापा। 2-3 जगह बात हुई है। असलियत यह थी कि कहीं भी बात नहीं बनी थी। उस रात उसने पहली बार अपने कमरे में अकेले रोना शुरू किया। इतना रोया कि खुद की आवाज भी सुनाई देना बंद हो गई। फिर अचानक उसकी नजर दीवार पर टंगी पिता की पुरानी फोटो पर पड़ी। वही मुस्कान, वही भरोसा। उसे अस्पताल वाला दिन याद आ गया। चाहे दुनिया तुझे कितनी भी बार हराए, खुद से हार मत मानना। उसने अपने आंसू पोंछे। नहीं पापा, अभी नहीं। अगले दिन उसने तय किया कि नौकरी नहीं मिल रही तो मजदूरी ही सही। वो एक निर्माण स्थल पर पहुंच गया। ठेकेदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ईंट उठा पाएगा? आरव ने बिना सोचे कहा, जी। उस दिन उसने पहली बार मजदूरों के साथ काम किया। धूप इतनी तेज थी कि जमीन भी जल रही थी। हाथों में छाले पड़ गए, कंधे सुन्न हो गए, लेकिन हर ईंट उठाते समय उसे अपने पिता का चेहरा याद आता। शाम को उसे 600 रुपए मिले। उसने नोट हाथ में लिए तो आंखें भर आईं। जिंदगी में पहली बार उसने अपनी मेहनत की कमाई महसूस की थी। घर पहुंचते ही उसने पूरे पैसे मां के हाथ पर रख दिए। मां ने पूछा, अपने लिए क्या रखा? वो हंस दिया, मेरे लिए आप सबकी मुस्कान ही काफी है। मां ने उसका माथा चूम लिया, लेकिन उसी रात एक और झटका उसका इंतजार कर रहा था। पिता की दवा खत्म हो चुकी थी। नई दवा की कीमत उसके पूरे दिन की कमाई से भी ज्यादा थी। आरव चुप हो गया। वो समझ गया कि सिर्फ मजदूरी से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। उसे कुछ बड़ा करना होगा, कुछ ऐसा जो उसकी पूरी किस्मत बदल दे। लेकिन कैसे? उसके पास न पैसे थे, न कोई पहचान, न कोई बड़ी डिग्री। और तभी अगले ही दिन उसे सड़क पर वही बुजुर्ग फिर से मिले जिनकी उसने कुछ दिन पहले मदद की थी। इस बार उनके साथ एक ऐसी शख्सियत खड़ी थी जिससे मिलने का सपना हजारों लोग देखते थे। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, लगता है भगवान ने हमारी दूसरी मुलाकात पहले ही लिख दी थी। आरव अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि सामने खड़े उस इंसान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए एक ऐसा प्रस्ताव दिया जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। लेकिन उस प्रस्ताव के साथ एक ऐसी शर्त भी जुड़ी थी
जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने खड़े उस आदमी का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। सादा कपड़े, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में एक अजीब सी शांति। वो किसी अमीर इंसान की तरह दिख जरूर रहा था, लेकिन उसके व्यवहार में जरा भी घमंड नहीं था। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, यही है वो लड़का जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर उस दिन ये मेरी मदद न करता तो शायद मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता। उस आदमी ने आरव की तरफ देखा और पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? आरव, काम क्या करते हो? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जो काम मिल जाए वही कर लेता हूं। आदमी हल्का सा मुस्कुराया। यही जवाब मुझे पसंद आया। तुम सोच रहे होगे कि अब उसकी किस्मत चमकने वाली है, लेकिन जिंदगी कभी इतनी आसान कहानी नहीं लिखती। उस आदमी का नाम विक्रम था। उसने शहर में कई कंपनियां खड़ी की थीं। लोग उसे एक सफल बिजनेसमैन के रूप में जानते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि कभी वो भी बिल्कुल आरव की तरह खाली जेब लेकर सड़कों पर नौकरी ढूंढता फिरता था। विक्रम ने कहा, मेरे गोदाम में एक जगह खाली है। काम आसान नहीं है। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक मेहनत करनी पड़ेगी। तनख्वाह भी शुरुआत में ज्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर ईमानदारी और सीखने की भूख है तो मैं तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दूंगा। आरव की आंखों में उम्मीद चमक उठी, लेकिन अगले ही पल विक्रम ने एक ऐसी शर्त रखी जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। अगर एक दिन भी बिना वजह छुट्टी ली या जिम्मेदारी से भागे तो उसी दिन नौकरी खत्म। कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आरव के दिमाग में सबसे पहले अपने पिता का चेहरा आया। अगर उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई तो? अगर घर पर उसकी जरूरत पड़ गई तो? अगर... सवाल बहुत थे, लेकिन जेब खाली थी और जिम्मेदारियां किसी सवाल का इंतजार नहीं करती। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं। अगले दिन से उसकी नई जिंदगी शुरू हो गई। सुबह 4 बजे उठना, घर का थोड़ा काम करना, पिता की दवा देना, फिर पैदल कई किलोमीटर चलकर गोदाम पहुंचना। पूरा दिन भारी सामान उठाना, माल गिनना, ट्रकों में सामान भरना और देर रात थका हुआ वापस घर लौटना। शरीर रोज टूट जाता था, लेकिन हर रात सोने से पहले वो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता, क्या आज मैंने पापा से किया हुआ वादा निभाया? अगर जवाब हां होता तो उसे लगता जैसे उसने जिंदगी की एक और लड़ाई जीत ली। धीरे धीरे गोदाम के लोग उसे पहचानने लगे। कोई काम टालता नहीं था, कोई बहाना बनाता नहीं था। गलती होती तो मान लेता, सीखने का मौका मिलता तो सबसे पहले खड़ा हो जाता। विक्रम दूर से सब देख रहा था। एक दिन उसने जानबूझकर हिसाब किताब में छोटी सी गलती छोड़ दी। पूरा स्टाफ उस गलती को नजरअंदाज करके निकल गया, लेकिन आरव देर रात तक बैठा रहा। उसने सारे बिल दोबारा देखे, फिर जाकर बोला, सर, यहां कुछ रकम कम है, शायद गलती से छूट गई है। विक्रम ने मुस्कुराकर फाइल बंद कर दी। मुझे पता था। आरव हैरान रह गया। मतलब? गलती मैंने जानबूझकर छोड़ी थी। मुझे देखना था कि यहां काम करने वाले लोगों में सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है। आरव कुछ बोल नहीं पाया। उस दिन पहली बार किसी ने उसकी मेहनत पर भरोसा किया था, लेकिन यहीं पर कहानी बदलती है। जिस दिन उसे लगा कि अब सब ठीक होने लगा है, उसी दिन जिंदगी ने सबसे बड़ा वार किया। एक शाम वो गोदाम में काम कर रहा था कि उसके फोन की घंटी बजी। फोन माए का था, लेकिन आवाज पड़ोसी की थी। आरव, जल्दी अस्पताल आओ, तुम्हारे पापा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। उसके हाथ से फोन गिर गया, सांसें तेज हो गईं, दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे सिर्फ अस्पताल का रास्ता दिखाई दे रहा था, लेकिन उसी समय गोदाम में एक बहुत बड़ा माल भेजना था। अगर वो अभी चला जाता तो विक्रम की रखी हुई शर्त टूट जाती, नौकरी खत्म। अगर रुकता तो शायद पिता से मिलने का आखिरी मौका छूट जाता। एक तरफ वादा निभाने का रास्ता, दूसरी तरफ उसी वादे की वजह। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। पहली बार उसे लगा शायद जिंदगी ने उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां कोई भी फैसला सही नहीं है। विक्रम ने दूर से उसका चेहरा देखा। वो धीरे धीरे उसके पास आया और सिर्फ एक सवाल पूछा, आरव, सच बताओ, क्या हुआ है? आरव की आवाज कांप रही थी। उसने पहली बार किसी के सामने अपने सारे दर्द खोलकर रख दिए, और उसकी बात सुनने के बाद विक्रम ने जो फैसला लिया, उसने न सिर्फ आरव की नौकरी बचाई, बल्कि आने वाले वर्षों में उसकी पूरी तकदीर लिख दी। विक्रम कुछ देर तक बिना कुछ बोले आरव को देखता रहा। उसकी आंखों में घबराहट थी, चेहरे पर डर था और दिल में सिर्फ एक ही सवाल, अगर आज मैं चला गया तो नौकरी चली जाएगी, अगर नहीं गया तो शायद पापा। वो उस ख्याल को पूरा भी नहीं कर पाया। विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बहुत शांत आवाज में कहा,
भागो, अभी इसी वक्त अस्पताल जाओ। आरव हैरानी से उन्हें देखने लगा। लेकिन सर, आपकी शर्त। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। शर्त जिम्मेदारी से भागने वालों के लिए थी, अपने पिता के लिए दौड़ने वाले इंसान के लिए नहीं। ये सुनते ही आरव की आंखों से आंसू बह निकले। वो बिना एक पल गंवाए अस्पताल की तरफ भागा। पूरे रास्ते उसके दिमाग में सिर्फ एक ही प्रार्थना थी, भगवान, बस एक बार मेरे पापा को बचा लो। मैंने उनसे अभी बहुत सारी बातें करनी है। अस्पताल पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी मां बाहर बैठी रो रही थी। छोटी बहन लगातार भगवान का नाम ले रही थी। डॉक्टर अंदर थे। हर गुजरता हुआ सेकंड 1 साल जैसा लग रहा था। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा, घबराइए मत, समय पर ले आए, इसलिए खतरा टल गया। लेकिन अब इन्हें पूरा आराम चाहिए। किसी भी तरह का तनाव इनकी जान के लिए ठीक नहीं होगा। आरव ने पहली बार राहत की सांस ली। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर गया। पिता की आंखें खुलीं। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। आ गया बेटा। आरव उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। पापा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा। मुझे नहीं, अपने वादे को बचाकर रखना। इंसान एक दिन चला जाता है, लेकिन उसका चरित्र हमेशा जिंदा रहता है। ये शब्द सीधे आरव के दिल में उतर गए। अगले दिन जब वो गोदाम पहुंचा तो उसे लगा शायद अब उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, पूरा स्टाफ उसकी तरफ देखने लगा। विक्रम ने उसे अपने केबिन में बुलाया। टेबल पर एक लिफाफा रखा था। आरव ने सोचा शायद इसमें नौकरी खत्म होने का पत्र होगा। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला, लेकिन अंदर जो था उसे देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। वो नौकरी से निकाले जाने का पत्र नहीं था, वो उसकी पहली पदोन्नति का पत्र था। साथ ही उसकी तनख्वाह भी पहले से लगभग दोगुनी कर दी गई थी। आरव अवाक रह गया। सर, लेकिन क्यों? विक्रम कुर्सी से उठे और खिड़की के पास जाकर बोले, क्योंकि बिजनेस सामान से नहीं, इंसानों के चरित्र से चलता है। कल तुम चाहते तो झूठ बोल सकते थे, बहाना बना सकते थे, लेकिन तुमने सच बताया। जो अपने सबसे कठिन समय में भी सच नहीं छोड़ता, उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। आरव की आंखों में आंसू थे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि ईमानदारी का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो उम्मीद से कहीं बड़ा होता है। उस दिन के बाद उसने सिर्फ मेहनत नहीं की, उसने सीखना शुरू किया। गोदाम कैसे चलता है, हिसाब किताब कैसे होता है, ग्राहकों से कैसे बात की जाती है, माल कैसे खरीदा और बेचा जाता है। वो हर छोटी चीज को ध्यान से सीखता। बाकी लोग घड़ी देखकर घर जाते थे, आरव काम देखकर रुकता था। धीरे धीरे विक्रम उसे अपने साथ मीटिंग में ले जाने लगे। लोग हैरान थे, एक साधारण लड़के पर इतना भरोसा। लेकिन विक्रम सिर्फ मुस्कुरा देते। उन्हें पता था हीरे की पहचान जौहरी ही कर सकता है। उधर घर की हालत भी धीरे धीरे बदलने लगी। बहन ने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। मां के चेहरे पर महीनों बाद सुकून दिखाई देने लगा। पिता अब पहले से बेहतर महसूस कर रहे थे। एक शाम पूरा परिवार छत पर बैठा था। कई महीनों बाद सब एक साथ हंस रहे थे। पिता चुपचाप आरव को देख रहे थे। फिर बोले, याद है अस्पताल में मैंने तुझसे एक वादा लिया था? आरव मुस्कुराया। हर दिन याद रहता है पापा। पिता ने कहा, नहीं बेटा, तूने सिर्फ वादा नहीं निभाया, तूने मेरी उम्मीदों को जिंदा रखा। यह सुनकर आरव ने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा शायद जिंदगी आखिरकार मुस्कुरा रही है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद विक्रम ने उसे अपने केबिन में बुलाकर एक ऐसी जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया जिसमें सफलता मिलती तो उसकी जिंदगी बदल जाती। लेकिन एक छोटी सी गलती सब कुछ हमेशा के लिए छीन सकती थी। कुछ दिनों बाद जब आरव हमेशा की तरह समय से पहले गोदाम पहुंचा तो उसे रिसेप्शन से संदेश मिला, सर ने आते ही आपको अपने केबिन में बुलाया है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो सोचने लगा, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। धीरे धीरे वो दरवाजे तक पहुंचा। आ जाओ आरव। विक्रम की आवाज पहले की तरह शांत थी। टेबल पर इस बार कोई फाइल नहीं थी। एक लैपटॉप, कुछ दस्तावेज और शहर का एक बड़ा नक्शा रखा था। विक्रम ने बिना भूमिका बांधे कहा, मैं अगले 1 महीने के लिए दूसरे शहर जा रहा हूं। इस दौरान इस गोदाम की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में होगी। आरव को लगा जैसे उसने गलत सुन लिया हो। सर, मैं? हां, तुम। लेकिन यहां मुझसे ज्यादा अनुभवी लोग हैं। विक्रम मुस्कुराए। अनुभव सिखाया जा सकता है, ईमानदारी नहीं, जिम्मेदारी नहीं, भरोसा नहीं।
आरव के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस धीरे से कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। विक्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कोशिश नहीं, जिम्मेदारी। याद रखना, जब लोग तुम्हें नहीं देख रहे होते तब तुम जो फैसले लेते हो वही तुम्हारा भविष्य लिखते हैं। यह वाक्य उसके दिल में उतर गया। अगले ही दिन से सब कुछ बदल गया। अब वो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं था, अब लोग उससे सवाल पूछते थे, उसके फैसले का इंतजार करते थे। हर सुबह वो सबसे पहले गोदाम पहुंचता और सबसे आखिर में निकलता। वो हर बिल खुद देखता, हर ट्रक खुद चेक करता, हर कर्मचारी की समस्या सुनता। धीरे धीरे पूरा स्टाफ भी उसका सम्मान करने लगा, लेकिन हर किसी को उसकी तरक्की पसंद नहीं थी। गोदाम में एक पुराना कर्मचारी था, रमेश। उसे लगता था कि यह जिम्मेदारी उसी को मिलनी चाहिए थी। वो अक्सर दूसरे कर्मचारियों से कहता, 2 साल पहले आया लड़का आज हमें सिखाएगा, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। आरव तक भी ये बातें पहुंचती थीं, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। उसे पिता की बात याद थी, बहस जीतने से अच्छा है अपना चरित्र जीतने दो। दिन बीतते गए, काम बढ़ता गया, और फिर एक सुबह सब कुछ बदल गया। गोदाम में करोड़ों रुपए का माल पहुंचना था। यह कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी डील थी। अगर यह ऑर्डर समय पर निकल जाता तो कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होता, लेकिन अगर एक भी गलती होती तो करोड़ों का नुकसान तय था। पूरा स्टाफ तनाव में था। आरव हर चीज खुद देख रहा था। तभी उसने देखा कि स्टॉक के हिसाब में कुछ गड़बड़ है। कागजों के अनुसार जितना माल होना चाहिए था, असल में उससे काफी कम था। उसने तुरंत दोबारा गिनती करवाई, फिर तीसरी बार, लेकिन परिणाम वही था। कई लाख रुपए का सामान गायब था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर यह बात बाहर गई तो पहला शक उसी पर आएगा, क्योंकि जिम्मेदारी उसी के पास थी। तुम सोच रहे होगे कि शायद यह सिर्फ एक गलती होगी, लेकिन असली सच अभी सामने आना बाकी था। उसी समय रमेश उसके पास आया। चेहरे पर बनावटी चिंता थी। सर, अब क्या होगा? अगर मालिक को पता चला तो? उसकी आवाज में चिंता कम और खुशी ज्यादा थी। आरव ने बिना घबराए पूरा गोदाम बंद करवा दिया। किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। उसने पिछले 10 दिनों की हर एंट्री निकलवाई, सीसीटीवी फुटेज मंगवाई, हर बिल, हर रसीद, हर ट्रक का समय मिलाना शुरू किया। पूरे 24 घंटे बीत गए। उसने कुछ खाया नहीं, सोया नहीं। बस एक ही बात उसके दिमाग में थी, अगर मैं सच तक नहीं पहुंचा तो सिर्फ मेरी नौकरी नहीं जाएगी, सर का भरोसा भी टूट जाएगा और पापा से किया हुआ वादा भी। दूसरे दिन देर रात जब वो लगातार फुटेज देख रहा था, अचानक उसकी नजर एक छोटी सी बात पर अटक गई। एक ट्रक रिकॉर्ड में रात 9 बजे निकलता दिखाया गया था, लेकिन कैमरे में वो ट्रक रात 8:30 बजे ही बाहर चला गया था। यानी कागज और सच एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। उसने तुरंत बाकी रिकॉर्ड उसी समय के देखने शुरू किए, और फिर एक चेहरा बार बार स्क्रीन पर दिखाई देने लगा। वही चेहरा जो हर समय उसके फैसलों पर सवाल उठाता था, रमेश। लेकिन अभी भी सबूत अधूरे थे। सिर्फ शक के आधार पर किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता था। आरव ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि अब अगला कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि अगर वो जरा सी भी जल्दबाजी करता तो असली गुनहगार बच जाता, और अगर चुप रहता तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह होने वाली एक मीटिंग में सिर्फ एक सच कई जिंदगियों का फैसला करने वाला था। अगली सुबह पूरे गोदाम का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। हर कर्मचारी के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन एक इंसान ऐसा भी था जो बाहर से शांत दिख रहा था, रमेश। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जिसे शायद कोई और नहीं देख पा रहा था। आरव ने सभी कर्मचारियों को एक साथ बुलाया। हॉल में गहरा सन्नाटा था। उसने बिना किसी पर आरोप लगाए सिर्फ इतना कहा, आज मैं किसी को दोषी साबित करने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। जिसने भी गलती की है, अगर वो खुद सामने आ जाएगा तो मैं उसकी बात सुनूंगा, लेकिन अगर सच छिपाने की कोशिश हुई तो फिर फैसला सबूत करेंगे। पूरे हॉल में कोई आवाज नहीं आई। सबकी नजरें झुकी हुई थीं। रमेश ने भी ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तुम सोच रहे होगे कि शायद अब आरव सीधे उसका नाम ले लेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसके पिता हमेशा कहते थे, सच्चा इंसान गुस्से में फैसला नहीं करता, सबूत के साथ करता है। आरव ने लैपटॉप खोला। एक एक करके सीसीटीवी फुटेज स्क्रीन पर चलने लगी। सब लोग ध्यान से देखने लगे।
पहले कुछ मिनटों तक सब सामान्य था। फिर वो समय आया जब रिकॉर्ड के अनुसार ट्रक को अभी गोदाम के अंदर होना चाहिए था, लेकिन वीडियो में वो पहले ही बाहर निकल चुका था। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। आरव ने दूसरा वीडियो चलाया, फिर तीसरा। हर वीडियो में एक ही चेहरा बार बार दिखाई दे रहा था, रमेश। उसके माथे पर पसीना आने लगा, लेकिन उसने फिर भी कहा, यह सब झूठ है, सिर्फ वीडियो से कुछ साबित नहीं होता। आरव ने बिना गुस्सा किए मेज पर एक फाइल रखी। उसमें ट्रक की जीपीएस रिपोर्ट थी, ड्राइवर के हस्ताक्षर थे, लोडिंग का समय था, और सबसे आखिर में रमेश के अपने साइन थे। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद रमेश की हिम्मत टूट गई। वो कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। कांपती आवाज में बोला, हां, मैंने किया था। सब लोग स्तब्ध रह गए। आरव ने धीरे से पूछा, क्यों? रमेश ने सिर झुका लिया। मुझे लगा अगर गोदाम में इतना बड़ा नुकसान होगा तो मालिक तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। मुझे लगा यह जिम्मेदारी मुझे मिल जाएगी। मैं तुम्हारी सफलता से जलने लगा था। यह सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सच कभी कभी किसी सजा से भी ज्यादा भारी होता है। उसी समय दरवाजा खुला। सभी की नजर उधर गई। विक्रम अंदर आ चुके थे। असल में वो एक दिन पहले ही शहर लौट आए थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर किसी को अपनी वापसी की खबर नहीं दी थी। वो चुपचाप पूरी मीटिंग बाहर से देख रहे थे। वो धीरे धीरे अंदर आए। उन्होंने किसी से कुछ नहीं पूछा, सीधे आरव के पास गए और पूरे स्टाफ के सामने उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, आज तुमने सिर्फ कंपनी का नुकसान नहीं बचाया, तुमने मेरा भरोसा बचाया है। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं, लेकिन आरव की आंखों में खुशी से ज्यादा विनम्रता थी। विक्रम ने रमेश की तरफ देखा। सबको लगा कि अब उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन विक्रम ने जो किया उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, गलती की सजा मिलेगी, लेकिन नफरत की नहीं। रमेश को कानूनी कार्रवाई से बचाया नहीं गया, उसे नौकरी से हटाया गया। लेकिन जाते समय विक्रम ने उससे सिर्फ एक बात कही, अगर कभी सच में बदलना चाहो तो किसी और की सफलता गिराकर नहीं, अपनी मेहनत बढ़ाकर आगे बढ़ना। रमेश फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन आरव ने एक और बात सीखी, जीत का मतलब सिर्फ सामने वाले को हराना नहीं होता। जीत का मतलब अपने चरित्र को बचाए रखना भी होता है। कुछ महीनों बाद विक्रम ने पूरी कंपनी की सालाना मीटिंग रखी। देश भर की अलग अलग शाखाओं से लोग आए। बड़ा मंच सजाया गया। सैकड़ों कर्मचारी सामने बैठे थे। सबको लग रहा था कि आज कंपनी की नई योजनाओं की घोषणा होगी, लेकिन विक्रम ने माइक उठाया और कहा, आज मैं किसी नए प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं करूंगा। आज मैं आपको एक इंसान से मिलवाऊंगा जिसने मुझे याद दिलाया कि सफलता डिग्री से नहीं, चरित्र से बनती है। उन्होंने मंच पर आरव को बुलाया। हजारों तालियों की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। पहली पंक्ति में बैठा एक व्यक्ति लगातार रो रहा था। वो कोई और नहीं, आरव के पिता थे। लेकिन अभी उनकी आंखों से गिरने वाले आंसू पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत पल बनने वाले थे। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर चुका था। सैकड़ों लोग खड़े होकर आरव का स्वागत कर रहे थे, लेकिन मंच की तरफ बढ़ते हुए उसके कदम भारी थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सपने में चल रहा हो। जिस लड़के के पास कभी बस का टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, आज वही हजारों लोगों के सामने सम्मानित होने जा रहा था। उसकी नजर सामने पहली पंक्ति पर पड़ी। वहां उसके पिता बैठे थे। चेहरे पर उम्र की लकीरें पहले से गहरी हो चुकी थीं। शरीर अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन आज उनकी आंखों में जो चमक थी वो किसी भी दौलत से बड़ी थी। आरव की आंखें भर आईं। उसे अचानक अस्पताल का वही कमरा याद आ गया। मशीनों की आवाज, पिता का कांपता हुआ हाथ, और वो एक वाक्य, मुझसे एक वादा कर, कभी खुद से हार मत मानना। उसका गला भर आया। वो कुछ पल के लिए मंच पर खड़ा रहा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने माइक उसकी तरफ बढ़ा दिया। आरव ने माइक पकड़ा, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। कुछ सेकंड बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, आज अगर मैं यहां खड़ा हूं तो इसकी शुरुआत किसी बड़ी डिग्री, किसी अमीर परिवार या किसी बड़े मौके से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत एक वादे से हुई थी। पूरा हॉल शांत था। हर कोई उसकी बात सुन रहा था। उसने आगे कहा, एक ऐसा वादा जो मैंने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे अपने पिता से किया था। उस दिन मुझे लगा था कि मैं उन्हें हिम्मत दे रहा हूं, लेकिन सच तो यह है, उस दिन उन्होंने मुझे जीने की वजह दे दी थी। पहली पंक्ति में बैठे उसके पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। मां ने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। आरव आगे बोला, मैंने गरीबी देखी है,
मैंने वो दिन भी देखा है जब घर में दवा और राशन में से किसी एक को चुनना पड़ता था। मैंने वो रात भी देखी है जब भूखा सोकर सुबह मुस्कुराना पड़ता था ताकि परिवार टूट न जाए। कई कर्मचारियों की आंखें नम हो चुकी थीं। वो रुका, फिर मुस्कुराकर बोला, लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जिंदगी हमें हमारी शुरुआत से नहीं पहचानती। जिंदगी हमें उन फैसलों से पहचानती है जो हम सबसे कठिन समय में लेते हैं। तालियां फिर से गूंज उठीं। विक्रम मंच पर आए। उन्होंने सबके सामने एक फाइल खोली, फिर बोले, आज से आरव सिर्फ इस कंपनी का कर्मचारी नहीं रहेगा। पूरा हॉल उत्सुक हो गया। आज से यह कंपनी का पार्टनर होगा। कुछ पल के लिए पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो गया। फिर ऐसी तालियां बजीं कि पूरा सभागार गूंज उठा। आरव स्तब्ध रह गया। सर, मैं इसके लायक नहीं हूं। विक्रम मुस्कुराए। यही वजह है कि तुम इसके सबसे ज्यादा लायक हो। जिसे कुर्सी का घमंड नहीं होता, वही उस कुर्सी का सम्मान करता है। आरव ने तुरंत झुककर उनके पैर छू लिए। विक्रम ने उसे गले से लगा लिया। लेकिन सबसे खूबसूरत पल अभी बाकी था। आरव मंच से नीचे उतरा, सीधे अपने पिता के पास पहुंचा। बिना कुछ कहे उनके पैरों में बैठ गया। पूरा हॉल ये दृश्य देखकर भावुक हो गया। पिता ने कांपते हुए हाथ से उसके सिर पर हाथ रखा, फिर धीमी आवाज में बोले, बेटा, आज तूने अपना वादा नहीं निभाया। आरव ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। पिता मुस्कुराए। तूने उससे भी कहीं ज्यादा कर दिखाया। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। उस पल पूरे हॉल में बैठे लोग तालियां नहीं बजा रहे थे, वे अपनी आंखों के आंसू छिपा रहे थे। कुछ साल बाद आरव ने उसी कस्बे में एक बड़ा स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोला। वहां उन बच्चों को मुफ्त में ट्रेनिंग दी जाती थी जो सिर्फ पैसों की कमी की वजह से अपने सपने छोड़ देते थे। मुख्य दरवाजे पर एक पत्थर लगा था। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, सपने पूरे करने के लिए सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं, एक सच्चा वादा और उसे निभाने का साहस होता है। हर साल सैकड़ों बच्चे वहां से सीखकर अपनी नई जिंदगी शुरू करने लगे। जब भी कोई उनसे सफलता का राज पूछता, आरव सिर्फ मुस्कुरा देता, फिर कहता, अगर कभी जिंदगी तुम्हें दो रास्तों पर खड़ा कर दे, एक आसान और दूसरा सही, तो हमेशा सही रास्ता चुनना। क्योंकि आसान रास्ता कुछ दिनों की राहत देता है, लेकिन सही रास्ता पूरी जिंदगी का सम्मान देता है। और याद रखना, गरीबी तुम्हारे घर में जन्म ले सकती है, लेकिन तुम्हारे सपनों में नहीं। लोग तुम्हारा मजाक उड़ा सकते हैं, तुम्हें कमजोर कह सकते हैं, तुम्हारे हालात तुम्हें हर दिन तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस दिन तुम अपने डर से बड़ा अपना वादा बना लोगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। क्योंकि इंसान की किस्मत उसके हाथों की लकीरों से नहीं, उसके निभाए हुए वादों से बदलती है। और शायद तुम्हारी जिंदगी भी सिर्फ एक सच्चे वादे का इंतजार कर रही है।